दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसी तरीके की सच्ची पत्रकारिता देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस दौर में सच्ची पत्रकारिता करना कितना कठिन काम है। और इसी तरीके की निष्पक्ष और निर्भीक खबरें देखना और सुनना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। बगैर आर्थिक सहयोग के चलना मुश्किल होता है, ये आप सब जानते हैं। नीचे जहाँ पे हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ निष्पक्ष संदेश, उसी जगह नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। जो आपको पसंद हो उसके अनुसार आप हमसे अपने मन पसंद के, उसमें नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, आप अपने पसंद के अनुसार हमसे आप वीडियो भी बनवा सकते हैं। इसमें आप मंथली पेमेंट हैं, 3 तरह के पेमेंट हैं, आप उसे टच करके देख सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर हमारा मंथली सहयोग कीजिए। अगर आप मंथली सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो 1 टाइम पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारे लिंक पड़े होते हैं। किसी भी लिंक से जो आप यूज करते हो उसके अनुसार आप हमारा 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको हमारा पेमेंट लाखों और हजारों में करना है। जिस लायक आप हों, जितना भी आपकी स्वेच्छा हो, और आप इस लोकतंत्र में सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखने में अपना सहयोग करना चाहते हैं, कितना भी छोटा अमाउंट करेंगे हमें स्वीकार होगा आपका। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा तमाम इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे समाज में एक धारणा फैली हुई है कि हमारा देश ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। तो दोस्तों मैं बगल में लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, हंगर इंडेक्स, मतलब यानी भूखमरी की रिपोर्ट, पूरे दुनिया की भूखमरी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमारे देश का जो कहने में रैंक मिली 101 रैंक की मिली। कहने का मतलब हमसे ऊपर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिन्हें हम गरीब देश कहते हैं, वो हमसे भूखमरी में ऊपर हैं, हमसे मतलब अच्छी स्थिति में है। हमारी किसी की 80 है, किसी की 75 है, इस तरीके किसी की 85 है। जो हमारे पड़ोसी देश जो कभी हमारे सहारे जीते थे, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, आज वो भूखमरी की लिस्ट में हमसे ऊपर हैं, हम उनसे नीचे आ गए हैं। जो सन 2014 के पहले जो मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था कि हमारे देश, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आप सर्च कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना, कि 49 या 54, 50 के आसपास हमारे देश की लिस्ट थी, मतलब हमारे देश की रैंक थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, भूखमरी लिस्ट में हमारे देश की रैंक 50 के आसपास है। आज हमारे देश की रैंक 101 है। ये 2021 का आंकड़ा जो आया था, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके फ्रीडम रैंक, कहने का मतलब फ्रीडम रैंक कि हम कितने स्वतंत्र हैं, फ्रीडम रैंक में भी हमारा देश 119 नंबर पे। हमारे पड़ोसी देश हमसे फ्रीडम रैंक में बहुत अच्छे हैं। हैप्पीनेस रैंक जो अभी सन 2022 में आई है, अभी मुश्किल से 3 दिन पहले आई है, उसमें हमारे देश का रैंक आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 136 रैंक है। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, खुशी, मतलब हमारे देश के लोग खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। जो विश्व स्तर पे जो हमारी छवि है, जो आंकी जाती है कि भारत के लिए खुश नहीं है, दबाव में है, प्रसन्न नहीं, उनके चेहरों में खुशी का कोई भाव नहीं है, तो हमारा देश इस समय 136 रैंक है। हमसे नीचे केवल अफगानिस्तान है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब हमसे काफ़ी ऊपर हैं प्रसन्नता की, उसमें खुशी के में। हैप्पीनेस रैंक में हमारे देश की रैंक 136 है, जो अभी तत्काल 3-4 दिन पहले आई है। विश्व स्तर की रैंक है। भक्त तो कहेंगे हमारा देश बहुत वो है, वो कहेंगे हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि इसके पहले आर्मी, आप ये अपने आसपास देखेंगे, सुनने को आपको मिल जाएगा कि आर्मी के पास हथियार नहीं थे, आर्मी को वर्दी नहीं मिलती थी। ये भक्त लोग कहते पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में मोदी मोदी कहा जाता है। सही बात है, हमारे देश में होना चाहिए, हम बहुत खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, हमारे देश का नाम होना चाहिए। लेकिन जब पूरी दुनिया की लिस्ट जारी होती है, हम जो अपने टीवी चैनलों में देखते हैं, वही हमारे देश के जो भक्त लोग देखते हुए अपने चिल्लाते हैं। लेकिन जब रैंक आती है वो उनको नहीं दिखाई जाती है। अभी
लोकसभा 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जो कहने का मतलब आंकड़े आए थे कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, ये आंकड़े लीक हो गए थे, भारत सरकार के आंकड़े थे, लेकिन सरकार ने उसे दबाया, विपक्षी दलों से उठाया, लेकिन जनता ने ध्यान नहीं दिया। उसके चुनाव के एक हफ्ते बाद फिर मीडिया में आ गया कि हमारा देश 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी में तोड़ चुका है। इस समय तो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन फिर भी भक्त कहते हैं नहीं, हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है। किस मामले में ऊपर जा रहा है ये मेरे समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल है, जो विश्व स्तर से जो रैंक जारी हुई है उसका आप दिखा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश, योगी जी कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, जबकि अभी सरकार में बैठते उनका पहला फैसला मंत्रिमंडल को हुआ कि 3 महीने के लिए जो फ्री राशन उसे बढ़ा दिया जाए, और कह रहे हैं कि 15 करोड़ इससे लाभान्वित होते हैं। 22 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि हमें नंबर 1 बनना है। कहने का मतलब लगभग 2/3 जनता भूखमरी के कगार पे है। ये आप महसूस कर रहे हैं कि इन्हें मुफ्त राशन की ज़रूरत है देश में। अभी उसके बाद इस सुबह योगी जी ने कहा, कल यानी 26 तारीख को शाम के मैंने देखा न्यूज़ में कि मोदी जी ने भी कह दिया कि अब 6 महीने के लिए हम फ्री राशन की योजना बढ़ा रहे हैं, इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब आप समझ सकते हैं 130 करोड़ आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं, जिन्हें फ्री राशन की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड जो रैंक जारी करता है उसे आप नहीं मानेंगे, सब मानते, लेकिन जो कहने का मतलब भक्त हैं वो नहीं मानते। कहते हैं हम ये, मुझसे तमाम लोग बहस करते हैं ये सब हम नहीं माने, कहते हैं ये हम सब नहीं मानते। उन्हें जो गोदी मीडियम दिखता है वो सिर्फ उसको मानते हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनके जिन्हें मैसेज भेजा जाता है सिर्फ उसको मानते हैं वो लोग कि व्हाट्सएप में आ गया, उसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। जो मैंने पढ़ा और देखा था वही मैं बताता हूँ। 2012-13 का मैंने दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा था, विश्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब अमेरिका और चीन के बाद मैंने अपने आंखों से पढ़ा था कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये मनमोहन काल का, मोदी जी के पहले का समाचार है, मैंने पढ़ा था अपने आंखों से, विश्व बैंक की रिपोर्ट थी। अब आप भी देखते रहे होंगे, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप लोग भूल जाते हैं कि 2014 के मतलब 16 के, जो नोटबंदी के पहले बता रहा हूँ, नोटबंदी के पहले पूरे जहाँ भी आप शहरों में देखते रहे होंगे, कस्बे या शहर कहीं भी आप याद कीजिए, अपनी मेमोरी पीछे ले जाइए कि अगर कोई गांव का मजदूर किसान दुकानदार के पास जाता था और कहता था कि हमें सामान दे दो, तो दुकानदार, मैं अपने आंखों देखी बता रहा हूँ, दुकानदार उनकी नोट उठा के फेंक देता था। इसलिए फेंक देता था कि वो नोट 1000 और 500 की नोट दिखाता था दुकानदार को, उसके काउंटर पर रखता था। बड़ी बढ़िया लाल रंग की 1000 की नोट, 500 की पीली की नोट, बढ़िया कड़कड़ाती हुई नोट जब फेंकता था तो सेठ महाजन कहता था इसके फुटकर नहीं जाओ, फुटकर लेके आओ। अब आप समझ सकते कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में रही होगी कि जिनको आप फ्री अनाज दे रहे हैं उनके जेब में 1000 और 500 के नोट पड़े होते थे। अब आप देखते होंगे, अपने आसपास महसूस कीजिए कि उनके जेब में 1000 या 500 के नोट नहीं पाए जाते, 10 या 5 के सिक्के पाए जाते हैं। अब सिक्के देख के भी सेठ महाजन भगाते हैं कि जाओ रुपया लेके आओ, 15 रुपये फुटकर हम नहीं लेंगे। उस समय वो नोट दिखाते थे, 1000-500 का नोट काउंटर फेंकते थे, 8-10-5 के सिक्के डालते हैं, तब उनको सेठ महाजन बाहर करते हैं कि नहीं, बंधे रुपये लेकर आओ। ये हालत हमारे देश की है, फिर भी भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है। तो मेरे समझ में कैसे ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, पहली बार जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप सक्षम हैं तो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को टच करके अंदर जो ऑप्शन है, 1 टाइम पेमेंट करके, जिस तरह का आप सक्षम हो वो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।